Hello students, welcome to the 6th lecture of maxima and minima. In the last class we discussed about few problems about maxima and minima. In this class also we are going to discuss some problem about maxima and minima. So let's start our first problem. The problem is find the coordinates of the point where the x square y minus x plus y is equals to 0 where the slope of the tangent is maximum. जहाँ स्लोप मैक्सिमम है वहीं पे हमें उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है. वी आर गोइंग टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट. ओके, सॉल्यूशन. सो आपका कॉर्ड क्या है यहाँ एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0. हियर इज योर कॉर्ड. तो कहते हैं मैक्सिमम क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज मैक्सिमम होना चाहिए. स्लोप ऑफ टेंजेंट इज मैक्सिमम होना चाहिए. स्लोप मतलब क्या है कि डेरिवेटिव dy बाई dx वो स्लोप होता है किसी भी टेंजेंट का. ओके, सो हम यहाँ लिख सकते हैं देखो एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स और y कॉमन गया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय इज इक्वल्स टू एक्स और y इज इक्वल्स टू एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1. y इज इक्वल्स टू एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1. अभी हम निकालेंगे डेरिवेटिव तो इस स्लोप निकालेंगे. सो dy बाय dx क्या है, दिस इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल टू द पावर होल स्क्वायर. ये u बाई वी का फॉर्मूला क्या फॉर्मूला है, u डैश वी माइनस u वी डैश बाय वी स्क्वायर. ओके, फिर इसका x का डेरिवेटिव विच इज 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x इंटू एक्स. ओके, तो ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर. इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज नथिंग बट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर. तो दिस इज योर dy बाई डी एक्स कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर. ये आपका डेरिवेटिव निकलेगा. तो अगर हम स्लोप की बात करेंगे, ओके, ये एक फंक्शन मान लो इसको f ऑफ x जो स्लोप है, मतलब स्लोप इज इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स है और वो फंक्शन क्या है स्लोप का, स्लोप इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर. ओके, इसको एक फंक्शन मान लेते हैं. सपोज दिस इज ए फंक्शन. So this function is equals to let this is equals to f of x और सब कैपिटल f of x बोलते हैं. ओके, दिस इज कैपिटल f of x इज इक्वल्स टू क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाला फंक्शन. तो ये फर्स्ट फंक्शन जनरेट हुआ. स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज मैक्सिमम बोला है तो स्लोप वाला फंक्शन को हम डेरिवेटिव करेंगे. ओके, और यहाँ तक जो कि ये स्लोप वाला फंक्शन को फर्स्ट जनरेट कर रहे थे, हमें वही फंक्शन फर्स्ट जनरेट करना है कि कौन सा फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है. कौन सा फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकालना, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है. तो पहले तो मैं स्लोप निकालेंगे और स्लोप को फिर डेरिवेटिव करेंगे. तो स्लोप यही आपका स्लोप है और स्लोप को फिर डेरिवेटिव करेंगे टू गेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्लोप. ओके, तो इसलिए डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का, सॉरी ये तो होल स्क्वायर ऑलरेडी है, सॉरी होल स्क्वायर ऑलरेडी है. तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर तो पावर कितना हो जाएगा 4. ओके, इनटू ऊपर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर स्क्वायर
यू डैश वी माइनस इसका डेरिवेटिव देखो ध्यान से 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू अगेन 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर 1 हो जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x और ये फिर कांस्टेंट है आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अभी कॉमन क्या जा रहा है, देखो जो भी कॉमन है कॉमन निकालेंगे, माइनस कॉमन है, ये 2x कॉमन है और यहाँ भी एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, टोटल कॉमन है आपका -2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ कौन बचा, यहाँ बचा माइनस चला गया, 2x चला गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक चला गया तो एक एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ माइनस ऑलरेडी गायब और ये बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल टू द पावर 4, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल टू द पावर 4। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा -2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू देखो एक्स स्क्वायर एक 2 मैं भूल गया सब, यहाँ 2 है, सो ये है दिस इज 2 और ये 2x स्क्वायर हो जाएगा। देखो ये 2x कॉमन चला गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी कॉमन चला, लेकिन ये 2 बचा है, 2 इंटू 1 इज 2 और 2 इंटू एक्स स्क्वायर इज -2x स्क्वायर। ओके, अंदर है एक्स स्क्वायर 1 प्लस 2 है 3 और एक्स स्क्वायर -2x स्क्वायर इज -x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल की पावर 4। ये माइनस को अंदर ले जाते हैं तो ये 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर -3 होल टू बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल टू द पावर 4। ये आपका एफ डैश ऑफ एक्स है। अभी ये डेरिवेटिव निकल गया, फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया। नाउ एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू अगर 0 करेंगे, 0 पुट करेंगे, दिस होल थिंग इज इक्वल्स टू अगर 0 होगा तो 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर -3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 0। ये तो हमेशा पॉजिटिव है, इसको उधर भेज दो, 2 को उधर भेज देते हैं। तो पॉसिबल क्या है, देखो ये उधर चला गया तो इधर x 0 होगा और अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 0 होगा, जो कि नॉट पॉसिबल है, ये तो नॉट पॉसिबल, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कभी 0 नहीं हो सकता, और एक एक्स स्क्वायर -3 0 होगा। ओके, एक्स स्क्वायर -3 0 होगा तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3, एक्स इज इक्वल्स टू प्लस -3। यहाँ एक्स इज इक्वल टू 0 मिला और यहाँ प्लस -3 मिला, सॉरी प्लस माइनस √3 प्लस माइनस √3 मिला। ओके, तो वैल्यू मिला, एक x की वैल्यू एक 0 और एक है प्लस माइनस √3। तो दीज आर आवर क्रिटिकल पॉइंट। आपका हमारा क्रिटिकल पॉइंट है 0, √3 और -√3 इज आवर क्रिटिकल पॉइंट। उसके बाद ये इन क्रिटिकल पॉइंट में से कौन मैक्सिमम वैल्यू कहाँ अटेंस हो रहा है, वो कहाँ मिनिमम वैल्यू अटेंस हो रहा है, वो चेक करेंगे। ओके, बस। तो एफ डैश ऑफ एक्स तो यहाँ लिखा है और एफ ऑफ एक्स लिखा है यहाँ। ओके, हियर इज आवर एफ ऑफ एक्स। तो इस चीज को थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ये भी एफ ऑफ एक्स लिखा है, डोंट वरी। दिस इज ऑल्सो आवर एफ ऑफ एक्स, में भी काम आ सकता है। तो यहीं से शुरू करते हैं अभी। तो आपका जो क्रिटिकल पॉइंट्स है, क्रिटिकल पॉइंट्स आर एक्स इज इक्वल टू 0, √3 और -√3। तो अगर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में भी कर सकते हैं, देखो इसका डेरिवेटिव करेंगे और एक बार तो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करेंगे। नंबर लाइन ड्रा करेंगे, जितने भी सारे हैं उनको अरेंज करेंगे इन द नंबर लाइन। तो पहला आएगा -√3, 0 और √3। ओके, फिर साइन चेक करेंगे। देखो
x की वैल्यू अगर √3 से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, डिस्कस करो, √3 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो x² का वैल्यू 3 से ज़्यादा हो जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव ही है, 2 इंटू √3 समथिंग तो पॉजिटिव है, तो ये टोटल टर्म्स एक पॉजिटिव क्वांटिटी आ जाएगा, टोटल टर्म एक पॉजिटिव क्वांटिटी। ओके, अगर x की वैल्यू 0 से √3 के बीच में है, 0 से √3 के बीच में है, मतलब सपोज लेट से 1 है। ओके, अगर 1 पुट करोगे x की जगह में तो f' की जो साइन है वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, चेक करते हैं। 1 - 3 ये नेगेटिव है, ये तो पॉजिटिव, 1 + 1 पॉजिटिव, 2 × 1 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो ये सब पॉजिटिव फिर एक नेगेटिव, तो टोटल ओवरऑल क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ओवरऑल हो जाएगा नेगेटिव। इससे पहले 0 और -√3 के बीच में, 0 और -√3 के बीच में देखो, सपोज -1 का स्क्वायर -3, ये हो जाएगा आपका नेगेटिव, ये टर्म हो जाएगा नेगेटिव। x² + 1 जिसका भी स्क्वायर होगा +1 तो पॉजिटिव ही है, 2 × -1 नेगेटिव है भाई, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और -√3 से पहले अगर कंपेयर करें कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव होगा, तो ये ऑब्वियसली पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव, तो ओवरऑली क्या हो जाएगा, दिस इज ए नेगेटिव। ओके, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ओके, अगर -√3 से कम है वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ अटेंड कर रहा है, हमें मैक्सिमम चाहिए, तो मैक्सिमम जहाँ प्लस से माइनस चेंज हो रहा है, मतलब 0 पे, एट x = 0, तो मैक्सिमम एट x = 0, स्लोप इज मैक्सिमम, स्लोप इज मैक्सिमम एट x = 0 लिख देते हैं। अगर x की वैल्यू 0 होगा तो y की वैल्यू क्या होगा, ये इक्वेशन है, x को 0 पुट करो तो 0 - 0 + y = 0, तो ऑब्वियसली इफ x is 0 = 0 then x² y - x + y = 0, तो 0 पुट कर लो, 0 - 0 + y = 0, so y = also 0. So the points is, find the coordinate of the point. The point is 0, 0 is the required point. ओके, तो 0, 0 एक वो पॉइंट है कर्व का जहाँ पे जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज मैक्सिमम। ओके, तो पहले तुम इस चीज़ में ध्यान रखना, स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो भी मैक्सिमम पूछा गया है, हम उसी चीज़ का डेरिवेटिव निकालेंगे। ओके, उसी चीज़ आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं से भी दिया होगा, लेकिन स्लोप ऑफ टेंजेंट मैक्सिमम मतलब जो भी फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे उसको इक्वल टू 0 करेंगे। ये हमेशा ध्यान रखना, जो भी मैक्सिमम दिया होगा या मिनिमम दिया होगा उसी फंक्शन को हम डेरिवेटिव करना है, तो हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट को डेरिवेटिव करना है, जो कि हम डेरिवेटिव किए। ओके, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चंस। Find the points on the curve y = x² + 1 which are nearest to the point 0, 2. तो इस क्वेश्चन का क्या सीन है, देखो कि कर्व है y = x² + 1, y = x² + 1 कर्व है ये। ओके, एक पॉइंट है 0, 2, 0, 2 कहाँ होगा, कहीं भी होगा। ओके, तो हमें यही निकालना है कि इसी पॉइंट से, ये पॉइंट से इस कर्व की नियरेस्ट डिस्टेंस कौन सी पॉइंट से, देखो इस पॉइंट पे हो सकता है, मे बी यहाँ भी हो सकता है, मे बी यहाँ हो सकता है, तो जो भी पॉइंट से नियरेस्ट, ओके, नियरेस्ट पॉइंट टू द कर्व एंड दिस पॉइंट, इस पॉइंट और कर्व के बीच में देखो, मतलब ये कर्व है, ये एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट और कर्व के बीच में बहुत सारे डिस्टेंस है,
ये डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, तो सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? ये डिस्टेंस नियरेस्ट है, तो हमें इसी पॉइंट निकालना है। मतलब क्वेश्चन इसी लॉजिक पे क्वेश्चन है। तो ये इसका इक्वेशन दिया हुआ है हमें y = x² + 1। इसका इक्वेशन दिया हुआ है y = x² + 1। देखो इसका मतलब तो जनरल पॉइंट, किसी भी एक जनरल पॉइंट ऑफ द कर्व इज बेसिकली x, x² + 1। मतलब एक कर्व है, ये y = x² + 1 का इक्वेशंस है। तो इसी की कोई भी पॉइंट उठा लो, इसका जो जनरल पॉइंट होगा, अगर x कोऑर्डिनेट x होगा तो y कोऑर्डिनेट y है, और y इज नथिंग बट x² + 1, तो हम x, x² + 1 लिख सकते हैं। ओके, x, x² + 1 लिख सकते हैं। ओके, तो हमें नियरेस्ट डिस्टेंस, so distance between the curve and the point is obviously क्या होगा? so suppose वो point let p be x, y, let p be इसको छोड़ो, x, y ले लेते हैं, कोई बात नहीं, जो भी ले लेते हैं। लेट पी x सब y, और इस पॉइंट को हम ले लेते हैं सपोज a। तो पी ए का डिस्टेंस क्या हो गया आपका? ये तो 0,2 तुम्हें पता है, तो 0,2 और x y के बीच में डिस्टेंस x - 0 का स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर, इसका √। तो पी ए क्या हो जाएगा आपका? x² + y - 2 का होल स्क्वायर, इसका √। और हम बोल सकते हैं कि pA² = x² + y - 2 का होल स्क्वायर। ओके, x² + y - 2 का होल स्क्वायर, ये आपका डिस्टेंस है, ये दिस इज योर डिस्टेंस। और हमें इसको मिनिमम चाहिए, इस ये डिस्टेंस फंक्शन को सपोज हम लिख लेते हैं फंक्शन के फॉर्म में। ये देखो f(x, y) के फॉर्म में है, f(x, y) के फॉर्म में है, ये डिस्टेंस फंक्शन, इसको हम डिस्टेंस फंक्शन कहते हैं। ओके, सपोज डिस्टेंस, देखो डिस्टेंस अगर मिनिमम होगा तो डिस्टेंस का स्क्वायर भी मिनिमम ही होगा। अगर डिस्टेंस मिनिमम है तो डिस्टेंस का स्क्वायर भी मिनिमम होगा ऑब्वियसली। ओके, सो है वेयर if PA is minimum, if PA is minimum, then PA² is also minimum। ओके, सो हमें PA² को डायरेक्ट लेते हैं कि ये फंक्शन सपोज इसको हम बोल देते हैं f(x, y), कितने नाम करेंगे? ओके, सो f(x, y) दे रखा है आपका x² + y - 2 का होल स्क्वायर। हम इसको चेंज करेंगे। ओके, y की जो वैल्यू पता है तुम्हें, y की वैल्यू क्या है? y इज नथिंग बट x² + 1, y इज इक्वल्स टू x² + 1। तो y की जगह x² + 1 पुट करो तो x² + x² + 1 - 2 इसका होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x², तो प्लस x² - 1 का होल स्क्वायर। तो इक्वेशन आ गया x² प्लस ये आपका f(x) आ गया। इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है, तो f(x) = x² + x² - 1 का होल स्क्वायर। ओके, देन अभी हम करेंगे इसका मिनिमम वैल्यू निकाल, तो डेरिवेटिव निकालो, f(x) निकालते हैं। f(x) क्या होगा? x² का डेरिवेटिव 2x प्लस इसका 2 × x² - 1 × x² - 1 का फिर 2x। ओके, सो 2x कॉमन जाएगा, 2x अगर कॉमन जाएगा तो कौन बचेगा? और 1, दिस इज प्लस 2x² - 2 इज 2x² - 2 और 2x × 2x² - 1
ये आपका एफ डैश ऑफ एक्स है। नाउ डेरिवेटिव निकल गया, एफ डैश ऑफ एक्स को जीरो अगर करेंगे तो 2x इंटू 2x² माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 होगा। ओके, 2x इंटू 2x² माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 होगा। तो कितने पॉइंट्स आ रहे हैं देखो, ये आई और 2x इज इक्वल्स टू 0 और 2x² माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 है। ओके, सो इसको इरेज करते हैं। तो जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, द x इज इक्वल्स टू 0 है और इस केस में x² इज इक्वल्स टू 1/2 इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√2 ही। x कितना होगा, प्लस माइनस 1/√2। सो जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स आर x इज इक्वल टू 0, माइनस 1/√2, 1/√2, ये सारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। अभी हम चेक करते हैं कि कहाँ मैक्सिमम हो रहा है, कहाँ मिनिमम हो रहा है, चेक करते हैं। ओके, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी तुम कर सकते हो यहीं से ही बहुत इजीली। ओके, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, तो ड्रॉ किसको करेंगे, माइनस 1/√2, 0 और 1/√2, ये तीन पॉइंट है। अगर x की वैल्यू, ये एफ डैश ऑफ x है, ये दिस इज योर एफ डैश ऑफ x, x की वैल्यू अगर 1/√2 से ज़्यादा है, 1/√2 मतलब 1/√2 का वैल्यू कहाँ, 0 और 1 के बीच में ही होता है ऑब्वियसली। तो सपोज इससे ज़्यादा मतलब 1 सोच लो, 1/√2 मतलब 0 और 1 के बीच में है। ओके, साइन देखो, साइन 45 1/√2 होता है और साइन का जो वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही रहता है। तो सपोज लेट से x इज इक्वल्स टू 1, x अगर 1, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 माइनस 1। अगर तुम कंफ्यूज हो गए तो कुछ भी ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 4 ले सकते हो। ओके, अगर 1 भी लेंगे तो देखो पॉजिटिव ही आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ओके, इससे अगर कम लेंगे 0 और 1/√2 के बीच में, तो डिफरेंस क्या, 0 और 1/√2 में जो भी वैल्यू होगा वो पॉजिटिव तो होगा, x पॉजिटिव होगा, बट x पॉजिटिव मतलब 2x भी पॉजिटिव। बट इसको हम चेक करते हैं, इसकी वैल्यू सपोज देखो 2x² का अगर if x इज लेस देन 1/√2 देन ऑब्वियसली x² लेस देन 1/2 और 2x² लेस देन 1। ओके, तो 2x² की वैल्यू जो है 1 से थोड़ा सा कम हो जाएगा। अगर 1 से कम होगा तो ये सम स्मॉल नंबर -1, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ऑल ओवर टर्म विल बी नेगेटिव, ऑल ओवर टर्म क्या हो जाएगा, नेगेटिव। 0 से पहले लेस देन 0 और -1/√2, द फर्स्ट टर्म 2x क्या होगा, नेगेटिव होगा। सेकेंड टर्म इसी सेम लॉजिक पे x अगर थोड़ा सा इसी केस में ये भी नेगेटिव ही रहेगा। ओके, x नेगेटिव ही रहेगा, तो नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, नेगेटिव कितना हो गया, पॉजिटिव। और इससे पहले -1/√2 से अगर कम होगा तो सपोज -1 या -2 होगा, ले लो -1, 2 इंटू -1 नेगेटिव, ये भी ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव होगा, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव। तो तुम चेक कर सकते हो किसी भी मेथड से, नहीं ऐसे ही चेक करना आराम से। चेक करने के बाद तुम्हें मिल जाएगा कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, या पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रहा है, या नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है, या नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये पॉइंट जो है वो मिनिमा पॉइंट है, ये आपका 0 एक मैक्सिमा पॉइंट है, ये एक मिनिमा पॉइंट है। हमें चाहिए क्या है, नियरेस्ट मतलब मिनिमम डिस्टेंस चाहिए। मिनिमम डिस्टेंस मतलब एफ ऑफ एक्स इज मिनिमम। ओके, अब हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज मिनिमम एट एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√2। ओहो, सब तो इरेज कर दिए, कोई बात नहीं। तो एफ ऑफ एक्स इज
मिनिमम एट x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√2। तो डिस्टेंस क्या था, डिस्टेंस था तुम्हारा p, ये डिस्टेंस था f ऑफ x इज इक्वल्स टू यही था कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। चेक कर देना, यहाँ लिखा था, ओके यहीं लिखा था आपका डिस्टेंस, ये आपका डिस्टेंस था। तो ये मिनिमम कब होगा, when x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। इफ x इज इक्वल टू 1/√2, तो मिनिमम डिस्टेंस अगर पूछा, मिनिमम डिस्टेंस पूछा है क्या, मिनिमम डिस्टेंस ने ओनली पॉइंट्स पूछा है, तो पहले पॉइंट्स निकालते हैं फिर डिस्टेंस होगा तो निकालते हैं, कोई बात नहीं। तो पॉइंट्स क्या है पहले, व्हाट आर द पॉइंट्स, इफ x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2 और x इज इक्वल टू 1/√2 एंड माइनस 1/√2, तो y की वैल्यू क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका मतलब 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1 मतलब हाफ प्लस 1 विच इज 3/2। इस केस में भी y इज इक्वल टू माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 1, ये भी 3/2 हो रहा है। सो द पॉइंट्स आर प्लस माइनस 1/√2 3/2, ये आपका आंसर है, प्लस माइनस 1/√2 3/2। अगर डिस्टेंस बोलेगा तो तुम यहाँ डायरेक्टली पुट कर सकते हो 1/√2, तो क्या होगा 1/√2 पुट करते 1/√2 1/2 प्लस ये 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1 माइनस ऑफ का स्क्वायर 1/4, तो 1/2 प्लस 1/4 3/4। ओके ये आपका डिस्टेंस है, ये आपका डिस्टेंस है और ये आपका पॉइंट्स है। दो पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, एक यहाँ जो कि 1/√2 3/2 और एक यहाँ होगा जो कि माइनस 1/√2 3/2 होगा। ओके समझ गए। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। So that the minimum distance of a point on the curve from curve a square by x square plus b square by y square from the origin is a plus b। तो ये भी एक कर्व दिया है, देखो ये एलिप्स जैसा लग रहा है लेकिन दिस इज नॉट एन एलिप्स। एलिप्स का इक्वेशन x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है, पर दिस इज नॉट एन एलिप्स। ओके सो ये जो भी एक कर्व है, कोई भी कर्व है, इसका जो एक पॉइंट से जो भी एनीथिंग कर्व, एनी कर्व, इस पॉइंट से ओरिजिन के बीच में जो नियरेस्ट डिस्टेंस है, जब ये नियरेस्ट डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस a प्लस बी हमें प्रूव करना है। वी आर गोइंग टू प्रूव दैट द डिस्टेंस इज a प्लस बी। ओके बस सो देखो इसको ध्यान से देखो, ये ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 लिखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं। ओके तो ये चीज हमें थोड़ा सा जरूरत होगा इन द नेक्स्ट स्टेप। देखो अभी लेट एक्स वाई बी ए पॉइंट ऑन द कर्व। कब के पॉइंट है एक्स कमा वाई, सपोज ये पी पॉइंट है, देन डिस्टेंस मतलब ओरिजिन और उस पॉइंट से डिस्टेंस मतलब ओपी। ओपी क्या होगा, ओपी इज नथिंग बट x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर रूट ओवर, सो वी कैन से OP स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। OP स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके हमें एक चीज को, ये आपका एक ये हमारा फंक्शन हो गया, द फंक्शन हो गया f ऑफ x कमा y हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, इसका हम डेरिवेटिव निकालना है। लेकिन इसमें दो वेरिएबल हैं, वेरिएबल को हम रिप्लेस सब्सटीट्यूट करना है, तो y को अगर हम एलिमिनेट करेंगे यहाँ वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ओके तो यहाँ ठीक से देखो,
तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर कॉमन जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इज नथिंग बट बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, तो वाई स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, इसके जगह लिखेंगे बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये अब हमारा फंक्शन अब वन वेरिएबल, उसके बाद इसका करेंगे डेरिवेटिव। ओके, डेरिवेटिव इस साइड करते हैं, u बाई वी रूल, u बाई वी का रूल यूज होगा और भी। सो एफ डैश ऑफ x क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और इस टोटल का डेरिवेटिव अगर करेंगे तो नीचे होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, नीचे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव अगर देखेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का तो 2x, ये तो कांस्टेंट है, 2b स्क्वायर एक्स, 2b स्क्वायर एक्स, ओके 2b स्क्वायर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस इसका डेरिवेटिव 2x इंटू बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो फाइनली कितना हो गया 2x प्लस ये अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2b स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स माइनस 2b स्क्वायर एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो 2b स्क्वायर एक्स क्यूब 2b स्क्वायर एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, ओके ये हो गया कैंसिल, और यहाँ होगा 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, सो ये आपका एफ डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू इतना है। अभी हम अगर पुट करेंगे एफ डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, ओके और 2a स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स है, सॉरी x 2a स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स, तो एफ डैश ऑफ x अगर 0 पुट करेंगे तो ये टोटल 0 हो जाएगा 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 हो गया, इज इक्वल्स टू 0 हो गया। देन इस केस में क्या होगा, देखो इसको 0 पुट के तो ये नीचे वाला पार्ट को हम उधर ले जाएंगे, ये 0 के साथ ये हो जाएगा। यहाँ देखो कॉमन जा रहा है 2x, यहाँ भी 2 है x है, ओके दिस इज 2 है x भी है, तो कॉमन लेते हैं 2x, ओके 2x कॉमन लेते हैं, इसको नोट कर लो। ये हमारा OP स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ये यूज़ होगा थोड़ा सा बाद में, और ये चीज़ भी यूज होगा, इसको नोट कर लो पहले, ओके। तो 2x कॉमन आएगा तो यह होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ दो पॉसिबिलिटीज है, देखो इस केस में x इज इक्वल्स टू 0 है और दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ओके एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो ये इस केस में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, इसका होल स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी, और प्लस माइनस ऑफ ए बी हो गया, प्लस माइनस ऑफ ए बी। तो इनफैक्ट इसको पॉजिटिव कैलकुलेट करते हैं तो ये ए बी, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए बी। तो जो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है ए स्क्वायर प्लस ए बी।
ओके, x 0 तो नहीं हो सकता, 0 ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल है, 0 इज ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल, ये कभी पॉसिबल नहीं होगा। ओके, क्योंकि 0 अगर होगा तो 0 अपने डोमेन में ही नहीं है, एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर लिखा। इफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, सॉरी ए स्क्वायर प्लस ए बी, एक्स स्क्वायर की जगह में ए स्क्वायर प्लस ए बी पुट करते हैं तो वाई स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगा। ओके, वाई स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगा। तो इक्वेशन देखो, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। ओके, तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी होल इंटू वाई स्क्वायर, होल इंटू वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर को एक तरफ ले जाते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। कॉमन जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर गेट कैंसिल, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी बाय ए बी ही है। ओके, बाय ए बी है, बाय ए बी है। तो यहाँ कॉमन क्या जा रहा है, ए कॉमन जा रहा है। ओके, तो बी स्क्वायर इधर से तुम कॉमन ले जाओगे ए, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी बाय ए बी है, बी बी कैंसिल, ए कैंसिल, तो बी फिर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो x की वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस ए बी और y की जो वैल्यू है वो बी स्क्वायर प्लस ए बी। ओके, x की वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस ए बी और इसकी वैल्यू है बी स्क्वायर प्लस ए बी। और हमारा डेरिवेटिव क्या था, डेरिवेटिव क्या था लिटरली, डेरिवेटिव यहाँ लिखा था, तुम नोट किए होगे पहले से, एक्स सॉरी 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल की पावर इसका होल स्क्वायर था। ओके, इसकी होल स्क्वायर था। अभी यहाँ चेक करें कि ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा क्या भी, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी आया है, यहीं से चेक करेंगे। तो अगर तुम नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, बीच में x तो 0 को भी नहीं हो सकता, x जो s की जो वैल्यू है वो ए स्क्वायर प्लस ए बी है, ए स्क्वायर प्लस ए बी है। ये आपका डेरिवेटिव में अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू ए प्लस, सपोज ये x की वैल्यू है, सपोज ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, अगर एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस ए बी, तो क्या सीन क्या होगा, देखो ए स्क्वायर प्लस ए बी से अगर बड़ा होगा तो इस केस में ये ए स्क्वायर प्लस ए बी, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जो होल स्क्वायर है वो ग्रेटर देन ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये चीज़ ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ज़्यादा होगा, इसका मतलब ये चीज़ अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ज़्यादा होगा तो ये टोटल एक पॉजिटिव, मतलब बड़ा बड़ा टर्म माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ओके, तो ये टर्म हो जाएगा पॉजिटिव। इन द सेम वे ये टर्म हो जाएगा नेगेटिव। ओके, इन द सेम वे ये चीज़ को तुम लिख सकते हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि लिखना यही है कि व्हेन एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस ए बी, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सो
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 हो गया तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है। ओके, ये पॉजिटिव है। द सेम वे बस लेस देन कर देना, तो ये लेस देन 0, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ओके, सो डिस्टेंस इज मिनिमम व्हेन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना, ए स्क्वायर प्लस ए बी एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए बी। सो मिनिमम डिस्टेंस क्या था, तो डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, सो मिनिमम डिस्टेंस इज OP विच इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट ओवर, तो ये ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी इसका रूट ओवर, इसको देखो ध्यान से, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का रूट ओवर, तो ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फिर रूट ओवर, तो ये कितना हो गया, ए प्लस बी, हैंस प्रूव्ड। हैंस ये प्रूव करना था हमें, तो प्रूव हो गया। सो देखो ध्यान से क्वेश्चन, जो भी ये डेरिवेटिव करना है इक्वल टू 0 करना है, इक्वल टू 0 करोगे तो आपका एक्स स्क्वायर का वैल्यू ए स्क्वायर प्लस ए बी आएगा, बी स्क्वायर की, और बी स्क्वायर की जगह ऐसे पुट करोगे तो वाई स्क्वायर की वैल्यू बी स्क्वायर प्लस ए बी आ जाएगा। ये डेरिवेटिव टेस्ट से तुम कर सकते हो। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चंस। So that the shortest distance of the point 0, 8 from the curve ax square is equals to a cube is 2a under root of 11। तो कर्व दिया है आपका, इसका इक्वेशन है a x स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई क्यूब, और 0, 8 बाहर का एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 0, 8 है। इस पॉइंट से इस कर्व का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो 2a रूट 11, ये हमें प्रूव करना है। ओके, डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड द कर्व इज 2a रूट 11, ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो शुरू करते हैं। लेट x, y बी ये जनरल पॉइंट एक है। ओके, इस पॉइंट को सपोज हम कहते हैं कि x, y, इसका जो कोऑर्डिनेट है वो x, y है। तो हाँ, इसको, इस पॉइंट को P देते हैं नाम, इस पॉइंट को सपोज M। तो डिस्टेंस जो ये PM है वो डिस्टेंस है, तो PM इज इक्वल्स टू क्या है, जनरली x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 8a का होल स्क्वायर है, ये आपका डिस्टेंस है। तो दिस इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस 8a इसका होल स्क्वायर है, दिस इज सॉरी अंडर रूट है ये। तो अगर PM स्क्वायर की बात करें तो यही है। यहाँ देखो फिर भी ये डिस्टेंस वाला फंक्शन है और डिस्टेंस हमें शॉर्टेस्ट दिया है, तो इसका डेरिवेटिव करना है। देखिए यहाँ कितने वेरिएबल है, हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर आर 2 वेरिएबल्स, सो यू वांट टू एलिमिनेट वन ऑफ देम। ओके, किसी एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा, जरूरी नहीं है कि वो y को एलिमिनेट करेंगे। इस केस में y को एलिमिनेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए एक्स स्क्वायर को फंक्शन दिया हमें a x स्क्वायर इक्वल्स टू वाई क्यूब। ओके, ऑब्वियसली तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, वाई क्यूब बाई ए होगा, तो एक्स स्क्वायर का जब हम लिखेंगे वाई क्यूब बाई ए, तो जो पी एम स्क्वायर होगा वाई क्यूब बाई ए प्लस वाई माइनस 8a इसका होल स्क्वायर। ओके, सो नाउ दिस इज द फंक्शंस, ये आपका फंक्शन हो गया, लेकिन फंक्शन का वेरिएबल कौन है, इसके इसमें y है, सो इसको से लिखेंगे एफ ऑफ वाई इज वाई क्यूब बाई ए प्लस वाई माइनस 8a इसका होल स्क्वायर। ओके, इसका होल स्क्वायर होगा। देन डेरिवेटिव करेंगे, सो एफ डैश ऑफ वाई, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, वाई क्यूब का डेरिवेटिव 3a स्क्वायर बाय ए, यहाँ डेरिवेटिव क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ वाई माइनस 8 ऑफ 8,
ये डेरिवेटिव हो गया। और अभी हम सॉरी 3y स्क्वायर 3y स्क्वायर बाई ये तो कांस्टेंट है तो इससे ये कांस्टेंट। नाउ एफ डैश ऑफ y को अगर हम 0 पुट करेंगे तो 3y स्क्वायर बाय a प्लस 2 इंटू वाई माइनस 8a इज इक्वल्स टू 0 है ना, इज इक्वल्स टू 0 है। सो इसको 3y स्क्वायर तो होगा क्या देखो प्लस 2ay प्लस 2ay माइनस 16a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 है। हाँ ओके, तो बाय ए है, बाय ए को हम उधर फेंक दिए, उधर उस साइड चला गया, वो 0 हो गया। ठीक है, तो इस केस में y की वैल्यू हम निकाल देंगे। y का वैल्यू तुम कंप्लीटिंग द स्क्वायर से निकाल सकते हो या अपने फॉर्मूला मेथड से निकाल सकते हो या कोई सब्स्टिट्यूट करके भी निकाल सकते हो। ये देखो 16 3 48 है, तो यहाँ से दो ठो नंबर का मल्टीप्लिकेशन यहाँ 48 होना चाहिए। तो क्या क्या होगा इस केस में, आई थिंक 3y स्क्वायर प्लस 8 एंड 6 8ay माइनस 6ay माइनस 16a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। यहाँ कॉमन जाएगा y, तो ये 3y प्लस 8a, यहाँ कॉमन जाएगा कितना माइनस 16 मतलब 2, तो माइनस 2y माइनस 2a, तो यहाँ का 3y प्लस 8a इज इक्वल्स टू 0। तो y माइनस 2a और 3y प्लस 8a इज इक्वल्स टू 0। तो y इज इक्वल्स टू एक 2a है और एक y इज इक्वल्स टू माइनस 8a/3 है। ओके, और एक y इज इक्वल्स टू माइनस 8a/3 है। अगर ये माइनस 8a/3 होता है y की जो वैल्यू है, तो माइनस 8a/3 होता है, तो इसका अगर क्यूब करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन एक्स स्क्वायर तो कभी नेगेटिव होगा नहीं, एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों नॉट पॉसिबल, और एक बार बता देते हैं आपको। y की जो वैल्यू है माइनस 8a/3, ये अगर माइनस 8a/3 है और एक्स स्क्वायर का साइन हमेशा पॉजिटिव है, तो y का साइन नेगेटिव हो गया और एक्स स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव है, तो इसलिए दिस इज नॉट पॉसिबल। सो ये एक क्रिटिकल पॉइंट है, दिस इज योर ओनली क्रिटिकल पॉइंट। ओके, अभी हम इसको चेक करने के लिए तुम डबल डेरिवेटिव निकाल सकते हो इजीली। ओके, डबल डेरिवेटिव से करते हैं, कोई भी डेरिवेटिव टेस्ट यूज कर सकते हो, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, नो प्रॉब्लम। ओके, नॉट प्रॉब्लम एट ऑल। सो एफ डैश ऑफ y कितना था, 3y स्क्वायर बाई a प्लस 2 इंटू वाई माइनस 8। एफ डबल डैश ऑफ y अगर देखोगे, यहाँ डबल डेरिवेटिव निकालना इजी है, इसलिए हम डबल डेरिवेटिव टेस्ट से निकाल लेंगे। ओके, तो यहाँ क्या होगा 6y बाई a प्लस 2y का डेरिवेटिव 2, टोटल का देखो 2 कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव 1 और इसका 0 होगा। ओके, इसका 0 होगा, 8 है तो कांस्टेंट। तो अभी y का डेरिवेटिव, y का वैल्यू 2a है, तो एफ डैश ऑफ 2a अगर पुट करेंगे तो 6 इंटू 2a बाई a प्लस 2 है, तो a कैंसिल, तो दिस इज 14 इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब फंक्शन f ऑफ y इज मिनिमम एट y इज इक्वल्स टू 2a। y इज इक्वल्स टू 2a में ये फंक्शन मिनिमम होगा, क्योंकि डबल डेरिवेटिव क्या निकला, पॉजिटिव। ओके, सो इसको नोट कर लो, पहले इरेज कर देंगे। बस हो जाएगा अभी इतना। तो अगर y इज इक्वल्स टू 2a, इफ y इज इक्वल्स टू 2a,
x की वैल्यू निकालने के लिए ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a का होल क्यूब है, तो ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8a क्यूब, तो ए कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8a स्क्वायर। ओके, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8a स्क्वायर बस। तो अभी डिस्टेंस क्या था, जो भी पी एम डिस्टेंस था एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 8a का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इसका लिखो 8a स्क्वायर प्लस वाई माइनस 8a मतलब 2a माइनस 8a इसका होल स्क्वायर, तो 8a स्क्वायर प्लस दिस इज माइनस 6 है, उसका स्क्वायर कितना होगा 36a स्क्वायर, तो ये होगा 44a स्क्वायर, 44a स्क्वायर। ओके, तो पी एम सॉरी इसका रूट ओवर है, इसका रूट ओवर है। ओके, तो 44a स्क्वायर का रूट ओवर कितना होगा, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 11 इंटू ए स्क्वायर, तो 4 का 2, ओके, ए स्क्वायर का a और 11 का रूट 11, ये आपका आंसर है। हेंस प्रूव्ड, हेंस ये प्रूव हो गया। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। So that the triangle of greatest area that can be inscribed in a circle is equilateral। तो इस केस में जो गिवन थिंग है वो दिया है कि सर्किल गिवन है, गिवन सर्किल इन ए सर्किल, मतलब ये गिवन सर्किल दिया है। ओके, तो इन ए गिवन सर्किल दिया है, इसका मतलब यही है कि सर्किल का सब चीज कांस्टेंट है। तो सर्किल का क्या होता है जनरल रेडियस, सर्किल का रेडियस को तुम कांस्टेंट के रूप में ट्रीट करना है। ओके, हाँ, और सो दैट द ट्राइंगल ऑफ ग्रेटेस्ट एरिया, तो हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। सपोज ये आपका सर्कल हो गया। ओके, लेट बी सी एक कॉर्ड है, बी सी एक कॉर्ड है, बी सी एक कॉर्ड है। अगर यहीं से हमें एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है, ओके, अगर कोई ट्रायंगल ऑफ ग्रेटेस्ट एरिया, तो उसका जो एल्टीट्यूड है, ओके, ए को हमें उसी हिसाब से प्लेस करना है जो बीसी से सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे हो। ओके, बी सी ए शुड बी लाइज मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम बी सी। ओके, तो इसलिए अगर हम ड्रॉ करेंगे लाइन अब मैक्सिमम, ओहो बस हो गया, तो ये जो हाइट है वो सबसे मैक्सिमम होना चाहिए। ओके, हाइट क्या होना चाहिए, मैक्सिमम हाइट होना चाहिए आपका। दिख नहीं रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया लाइन, एडजस्ट कर देना। ओके, ये आपका 90 डिग्री है। तो ये इसको बोलते हैं ए, ये बी सी इसको बोलते हैं डी, और ये मैक्सिमम हाइट में, ये मतलब परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर है मतलब इसी लाइन के ऊपर अपना सेंटर जो है लाइज करेगा वो। ओके, तो ए शुड प्रेजेंट एट मैक्सिमम डिस्टेंस from BC, so the triangle ABC is isosceles। अगर ये मैक्सिमम ये है डिस्टेंस पे होगा तो ऑब्वियसली ये AC और AB ऑब्वियसली सेम होगा। ओके, AC और AB ऑब्वियसली सेम होगा। एंड O, सेंटर O present in the line AD और परपेंडिकुलर AD परपेंडिकुलर ऊपर ही
हमारा वो कौन है, सेंटर है। तो अभी फिर ज्वाइन करते हैं। ओके, लेट दिस एंगल इज थीटा, लेट दिस एंगल इज थीटा। तो ये टोटल एंगल क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, ऑब्वियसली ये टोटल वाला एंगल हो जाएगा 2 थीटा, BAC हो जाएगा 2 थीटा। अगर BAC 2 थीटा है तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 4 थीटा। अगर ये 4 थीटा होगा तो ये हो जाएगा 2 थीटा। ओके, ये 2 थीटा कैसे हुआ, 11th सॉरी हाई स्कूल में पढ़े थे कि एक कर्व है, वो इस केस में जितना एंगल फॉर्म करेगा सेंटर में उसका डबल, अगर ये थीटा होता है तो ये 2 थीटा होता है। सिमिलरली ये 2 थीटा है, ये 4 थीटा है। ओके, अगर ये 2 थीटा है, ये 4 थीटा है, तो 4 थीटा का था 2 थीटा, ये थीटा का था थीटा। ओके, समझ में आया। बस अभी हमें एरिया इज इक्वल्स टू है क्या, बेसिकली एरिया मतलब हम इसको ए लिखते हैं और एरिया यस हाफ इंटू BC इंटू AD, ये आपका एरिया है। तो हाफ इंटू BC इज नथिंग बट CD, तो CD इंटू AD आपका एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC है, एरिया ऑफ ABC, ट्रायंगल ABC लिख देते हैं। ओके, दिस इज नथिंग बट CD इंटू AD, CD इंटू AD। तो वही चीज को हमें निकालना है, CD इंटू AD। CD क्या होगा, देखो, लेट R बी द रेडियस ऑफ द सर्किल, लेट R बी द रेडियस ऑफ सर्किल। R रेडियस है मतलब ये R है, ये R है। तो अब देखो इन ट्रायंगल, सी द ट्रायंगल ODC ट्रायंगल, देखो ODC ट्रायंगल देखो, और CD बाय OC इन ट्रायंगल CD बाय OC इज इक्वल्स टू क्या है, CD बाय OC साइन 2 थीटा है, साइन 2 थीटा है। तो CD इज इक्वल्स टू R साइन 2 थीटा। CD इज इक्वल टू क्या होगा, R साइन 2 थीटा। सिमिलरली और OD इज इक्वल्स टू R cos 2 थीटा। ओके, OD आपका R cos 2 थीटा है, CD आपका R साइन 2 थीटा है। समझ गए। तो अभी एरिया अब ट्रायंगल, एरिया है थीटा के फॉर्म में है। सो CD क्या हो गया आपका, यहाँ तो ये OD निकला है, OD के बाद अगर हम AD देखेंगे, AD क्या होगा, AD इज नथिंग बट AO प्लस OD इज इक्वल्स टू R प्लस R cos 2 थीटा। ओके, AO रेडियस है और ये OD आपका R cos थीटा। तो A ऑफ थीटा, तो CD इंटू AD है, CD का वैल्यू है आपका R साइन 2 थीटा और AD का वैल्यू है R प्लस R cos 2 थीटा। ओके, सो टोटल कितना हो गया, A ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू R स्क्वायर, ओके R को कॉमन ले आओ, डायरेक्टली, तो ये बाहर में R स्क्वायर हो गया और साइन 2 थीटा अगर मल्टीप्लाई होगा तो साइन 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा है। ओके, तो ये तो अब थीटा इक्वल R स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। नाउ डेरिवेटिव निकालेंगे रेडियस ऑफ थीटा। R कांस्टेंट है, मैं पहले से बोल दिया हूँ, रेडियस ऑफ द सर्किल इज कांस्टेंट, गिवन सर्किल दिया है। सो R स्क्वायर साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव कितना है, कॉस 2 थीटा इंटू 2, इसका डेरिवेटिव देखो ध्यान से, साइन 2 थीटा का तो 2 cos 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा प्लस है साइन 2 थीटा
इंटू कॉस टू थीटा का माइनस साइन टू थीटा इंटू टू, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर टू कॉस टू थीटा, ये हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर टू थीटा माइनस टू साइन स्क्वायर टू थीटा। ओके, माइनस टू साइन स्क्वायर टू थीटा। उसके बाद तो आर स्क्वायर है टू कॉस टू थीटा, और ये कॉस स्क्वायर टू थीटा माइनस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर टू थीटा के फॉर्म में अगर कन्वर्ट करेंगे तो टू कॉस स्क्वायर टू थीटा माइनस टू इंटू वन माइनस कॉस स्क्वायर टू थीटा इज इक्वल्स टू जीरो। ए थीटा को जीरो पुट करेंगे। ओके, सो आर स्क्वायर तो उधर चला जाएगा, जीरो हो जाएगा डायरेक्टली, तो यहाँ बचेगा टू कॉस टू थीटा प्लस टू कॉस स्क्वायर टू थीटा, टू कॉस स्क्वायर टू थीटा माइनस टू प्लस टू कॉस स्क्वायर टू थीटा इज इक्वल्स टू जीरो। तो टू कॉस स्क्वायर टू थीटा प्लस टू कॉस स्क्वायर टू थीटा कितना है, फोर कॉस स्क्वायर टू थीटा, फोर कॉस स्क्वायर टू थीटा प्लस टू कॉस टू थीटा, फिर माइनस टू इज इक्वल्स टू जीरो है, माइनस टू इज इक्वल्स टू जीरो है। तो ये यहाँ देखो टू अगर कॉमन जाएगा तो ऑब्वियसली टू कॉस स्क्वायर टू थीटा प्लस कॉस टू थीटा माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो है। तो वन इंटू टू हो रहा है टू, और ये है देखो ये कितना है, वन है, तो इसको लिख सकते हैं टू कॉस टू थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, तो ए थीटा का वैल्यू अल्टीमेटली कितना निकला था आपका, इसको कैंसिल तो कुछ नहीं किए, दिस इज ओके, दिस इज आर स्क्वायर। ओके, देखते हैं तो तो ये जीरो, इसको उधर भेज देंगे जीरो हो जाएगा, तो टू कॉस स्क्वायर टू थीटा प्लस टू कॉस टू थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो टू कॉस टू थीटा अगर कॉमन आएगा तो कॉस थीटा प्लस वन माइनस वन कॉमन जाएगा, कॉस थीटा प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो टू कॉस टू थीटा माइनस वन इंटू कॉस थीटा प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। सॉरी, कॉस टू थीटा टू थीटा टू थीटा सब टू थीटा है। ओके, सो कॉस टू थीटा इज इक्वल्स टू हाफ एक है, और इधर कॉस टू थीटा इज इक्वल्स टू माइनस वन एक है। माइनस वन मतलब 90 डिग्री, तो टू थीटा 90 डिग्री हो सकता है क्या कभी, ये 90 डिग्री हो सकता है, सो ये दिस इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ओके, दिस इज नॉट पॉसिबल। देखो ये आपका ध्यान से देखो, दिस इज ये आपका ए ऑफ थीटा निकला था, सॉरी ए डैश ऑफ थीटा निकला था, ए डैश ऑफ थीटा, और इसको अगर हम कैलकुलेट किए थे तो दिस इज नथिंग बट ए डैश थीटा इज योर आर स्क्वायर, और यहाँ से कॉमन जा रहा है टू, यहाँ से हम कॉमन लेते टू और सिर्फ आर स्क्वायर एक था, टू आर स्क्वायर, टू आर स्क्वायर इंटू दिस थिंग टू कॉस स्क्वायर टू थीटा प्लस कॉस टू थीटा माइनस वन, टू कॉस स्क्वायर टू थीटा प्लस कॉस टू थीटा माइनस वन, ये आपका ए डैश ऑफ थीटा था, हम इरेज कर दिए, यहाँ लिखे थे दिस इज योर ए डैश ऑफ थीटा, इसको जीरो पुट कर दिया था डायरेक्ट हम, ए डैश ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू जीरो होने से ये सब कुछ हुआ था। ओके,
तो एक हाफ हाफ वैल्यू निकला। अभी हम डायरेक्ट निकाल देते हैं डबल डेरिवेटिव नेगेटिव पॉजिटिव चेक करने के लिए। ए डबल डे सब थीटा क्या होगा, 2r² तो कांस्टेंट है, 2 cos² 2 थीटा का डेरिवेटिव, 2 cos² 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, 4 cos 2 थीटा इंटू माइनस साइन 2 थीटा इंटू अगेन 2 प्लस cos 2 थीटा का डेरिवेटिव माइनस 2 साइन 2 थीटा। ओके, माइनस 2 साइन 2 थीटा। ये देखते हैं कि पॉजिटिव हो रहा है कि नेगेटिव हो रहा है। ओके, नाउ फाइंड आउट ए। cos 2 थीटा हाफ है, इसका मतलब 2 थीटा का वैल्यू कितना है, हाँ ठीक है, cos 2 थीटा का वैल्यू अगर हाफ, तो यहाँ से देखो साइन 2 थीटा का वैल्यू कितना होगा, √3/2 है, मतलब ये कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री। ओके, सो cos 2 थीटा की जगह हाफ और साइन 2 थीटा की जगह √3/2 पुट कर दो, और देखो एडेस ऑफ दिस π/3 60 डिग्री कितना हो रहा है, 2r², 4 इंटू हाफ यस हाफ इंटू माइनस √3/2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू √3/2। ओके, सो यस 2 and 2 गेट कैंसिल, तो ये 2r² है, 2r² इंटू 2 जा 4, तो माइनस 2√3, ये भी 2 कैंसिल हो गया, ये भी माइनस √3 है, तो जो भी है लेस देन 0 है, नेगेटिव दोनों नेगेटिव आ गया, तो लेस देन 0। सो नोट कर लो जल्दी जल्दी, हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। नेगेटिव है मीन्स एरिया, जो ए थीटा मीन्स एरिया इज मैक्सिमम एट 2 थीटा इज इक्वल्स टू π/3 और 60 डिग्री। 2 थीटा जब 60 डिग्री होगा तो थीटा कितना होगा, 30 डिग्री, तो एंगल ए कितना होगा, 60 डिग्री। टोटल एंगल ए मतलब BAC, हाँ इसको लिख देते हैं BAC, तो एंगल BAC होगा 60 डिग्री, और ऐसे ही अगर ये 60 होगा, ये आइसोस्केल है, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू ऑल्सो 60 डिग्री। सो ट्रायंगल ABC इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, समझ में आया। पहले डायग्राम ड्रॉ करने के बाद BC एक कॉर्ड लिए, और A मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम डिस्टेंस में होना चाहिए एरिया मैक्सिमम होने के लिए। सो दिस इज आइसोस्केल, ये 90 डिग्री में है, तो ये O सेंटर में है। उसके बाद ड्रॉ करके ये R होगा, तो DC आपका R sin 2 थीटा, और OD आपका R cos 2 थीटा, और AD आपका R प्लस R cos 2 थीटा, और CD आपका R sin 2 थीटा। दोनों को ऐड करेंगे, एरिया का फॉर्मूला में उसको एरिया का फॉर्मूला में CD और AD की वैल्यू पुट करेंगे और डेरिवेटिव निकालेंगे। डेरिवेटिव इक्वल टू अगर 0 करेंगे तो इक्वेशन आ रहा है, ये इक्वेशन आएगा, और cos 2 थीटा का वैल्यू हाफ आएगा, और एक cos 2 थीटा का वैल्यू -1 आएगा, जो -1 नॉट पॉसिबल बिकॉज ये कैन नॉट बी 90 डिग्री। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास, and here is the completion of the chapter, completion of the topic maxima and minima. Okay, bye bye, take care, see you in the next class.